हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हर्ब्स। इस बार जो हर्ब हमारे पास है वो है रोजमेरी। इसका कॉमन नेम रोजमेरी होता है एंड इसका साइंटिफिक नेम रोजमैरिनस ऑफिसिनालिस होता है। ये उसी फैमिली से आती है जिससे बेसिल, मिंट एंड ऑरिगेनो आते हैं। इसका फ्लेवर प्रोफाइल होता है पाइनी, वुडी, स्लाइटली सिट्रसी एंड थोड़ा सा पेपर और रेजिनोस का अंडरटोन। एंड इसका अरोमा स्ट्रॉन्ग, अर्दी, हर्बल विद हिंट्स ऑफ पाइन एंड यूकेलिप्टस। देखो, इफ यू विल स्मेल दिस ना, आपको लगेगा बहुत अच्छी क्वालिटी की कोई हर्बल टी है। टाइप्स की बात करें, इसके काफी टाइप्स होते हैं। मेजरली 4 टाइप्स इसके सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड हैं। एक टस्कन ब्लू, एक क्रीपिंग, एक आर्प और एक स्पाइस आइलैंड। लेकिन हम उस स्पेसिफिक्स में नहीं जाने वाले क्योंकि इंडिया में वी डोंट गेट इतना ज्यादा स्पेसिफिक। ऑफ कोर्स जनरली तो हमें रोजमेरी भी नहीं मिलता, लेकिन अगर हम फिर भी ट्राई करें तो हमें एक रोजमेरी मिलता है जो ये वाला प्रकार है। आप किसी भी ग्रोसरी वाली ऐप से मंगा सकते हो या फिर आप दुकान पे जाके ले सकते हो, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे एक्सोटिक हर्ब्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं। काफी मुश्किल होता है ऐसे पाना। समर्स में तो भूल जाओ, विंटर्स में फिर भी मिल जाता है, इसलिए हम उतना डीप में नहीं जाएंगे इसके हर एक टाइप पर। हम बस जनरल ओवरव्यू देखेंगे इसका। प्रोस की बात करें तो ये हाईली एरोमेटिक होता है। मैंने इसे हाथ में पकड़ा हुआ है एंड यहाँ पे इसकी बहुत ब्यूटीफुल एक स्मेल आ चुकी है। और सेकंड, ये हीट को रेजिस्ट कर सकता है। जैसे बाकी हमारे हर्ब्स होते हैं, कोरिएंडर या मिंट या फिर बेसिल, इनको अगर हम हीट करते हैं तो ये डार्कन होने लग जाते हैं। लेकिन रोजमेरी उतना परेशान नहीं होता है, ये काफी अच्छे से हैंडल कर सकता है हीट को। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ भी लंबी होती है और इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती है। अगर हम इसे कॉन्स की बात करें तो ये इतना ज्यादा एरोमेटिक होता है, समटाइम्स ये ओवरपावर कर सकता है, बिटर हो जाता है। अगर आप ज्यादा यूज कर लो तो बिटर भी हो सकता है एंड इसकी स्टेम्स बहुत ज्यादा टफ होती हैं जो थोड़ा परेशान कर सकती है। जब आप हर्ब सुनते हो तो वो डेलिकेट कोरिएंडर या मिंट आपके दिमाग में आता है। ये उनकी तरह नहीं है, इट इज अ बिट डिफरेंट एंड लाइक एनी अदर हर्ब या हर्ब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है जरूर। ऑफ कोर्स हम इसकी लीफ तो खा सकते हैं, लेकिन क्या हम इसके स्टेम्स को कंज्यूम कर सकते हैं? देखो, इसके हम स्टेम्स को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, बट हाँ, हम पानी में जैसे टीज को हम बॉईल करते हैं वैसे हम इसे बॉईल करके इसके स्टेम को हम टीज जरूर एंजॉय कर सकते हैं। हम सिंपली स्टेम को कट करके खाएं वो उतना ज्यादा डिजायरेबल नहीं होता। ये बहुत ज्यादा वुडी, फाइब्रस होते हैं, डिफिकल्ट टू च्यू होते हैं एंड इनका बिटर आफ्टर टेस्ट होता है। इंस्टेड हम इसके स्टेम्स को स्टॉक्स एंड सूप्स में यूज कर लेते हैं, टीज में यूज कर देते हैं एटसेट्रा। एंड मोस्टली इसकी सिर्फ टेंडर लीव्स को यूज किया जाता है रेसिपीज में भी। ऑलरेडी हमने इसका बेसिक ओवरव्यू तो ले लिया, थ्योरी एंड स्टफ। अब देखते हैं कि हम इसे कैसे क्लीन करेंगे, कैसे पिक करेंगे, क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या चीजें नहीं रखनी, एवरीथिंग। सो आ जाओ, ये है जो हमारे पास रोजमेरी आया है। सो लेट्स एग्जामिन इट। अगर मैं इसे देखूं तो आई कैन सी कि अच्छी बात तो है लेकिन कुछ खराब चीजें भी हैं, तो उसको हम पहले कट करना शुरू करते हैं। किसी भी चीज से कट कर सकते हो, मैं यहाँ पे सीजर को यूज कर रहा हूँ, आप एक चाकू को भी यूज कर सकते हो। सो हम देखते हैं, यहाँ पर हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ऑफ कोर्स हर बार की तरह हमारी लीव्स ग्रीन होनी चाहिए, ब्राइट होनी चाहिए, डार्कनेस नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कुछ ब्राउन ब्राउन बिट्स हैं, हमें इनको रिमूव करना पड़ेगा। तो लेट्स डू दिस। मैं यहाँ पे अपने यूटिलिटी नाइफ को यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले हम सही पार्ट्स को निकालते हैं। ये पूरा का पूरा स्टेम ठीक है तो कट इट फ्रॉम हेयर एंड ये स्टेम भी मोर और लेस ठीक है तो इसको भी कट करते हैं। इनको हम यहाँ रखेंगे, ये खराब को हम यहाँ रखेंगे। इसमें वी कैन सी सम इश्यूज, कुछ सही पार्ट्स भी हैं, कुछ खराब भी हैं, तो इसको हम नीचे रखते हैं। अगर हम इसे फिर से देखें तो यहाँ पे जो खराब ब्राउन ब्राउन बिट्स है ना, इनको मैं कट कर दूंगा यहाँ से। इसमें भी आई कैन सी सम ब्राउन पार्ट्स। सबसे पहले हमें इन ब्राउन पार्ट्स को रिमूव करना है। ऑलराइट, सो मोर और लेस हमें दिख चुका है। ये कुछ खराब पार्ट्स हैं, इनको हम साइड करते हैं। ये भी स्टेम पूरी खराब है बट इसकी कुछ लीव्स ठीक है, तो लीव्स को हम निकाल लेंगे। लेट्स थ्रो दिस अवे फर्स्ट। मैं एक ऐसा बर्तन रखता हूँ सारे कोड़ा उसमें डालने के लिए। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास ड्राइड लीव्स ना आए। एक तो देखो, इसको हम साइड रख देते हैं, ये पूरा स्टेम ठीक है। इसको हम देखेंगे कैसे यूज करते हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको लूँ, इसको ऊपर से पकड़ना है एंड सारी लीव्स हमारे हाथ में आ जाएंगी। ये टॉप की कुछ लीव्स हैं, इनको मैनुअली आराम से निकाल लेंगे एंड ये स्टेम काम का नहीं है। इसको मैं अपने डर्ट वाले में डाल दूंगा। इसको पिक करते वक्त मेरे को इतना ज्यादा अरोमा आ रहा है ना इस रोजमेरी का कि मेरे नाक पे चढ़ रहा है वो। ये देखो आप, ये बहुत ज्यादा वुडी पार्ट है। इसको भी हम, अगर ये ऐसे नहीं निकल रहा तो हम या तो चाकू से काटेंगे या सिंपली एक सीजर से, सबसे आसान तरीका। अगर आपके पास क्यूअर्स हैं तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड एक तो देखो हमारे पास ये इसके स्प्रिग्स हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हम इसके ये जो लेस फर्म स्प्रिग्स हैं इसको हम साइड कर लेंगे। ये जो बहुत ज्यादा वुडी स्टेम्स हैं इसको हमें यूज नहीं करना, ये डस्टबिन में जाएगा। अगेन मैं आपको ये वाला तरीका दिखाता हूँ। आपको इसे ऐसे टॉप से पकड़ना है एंड देन हल्के हाथ से आप ऐसे नीचे आते जाओगे, सारे के सारे लीव्स आपके हाथ में होंगे। एक आध अगर रह जाता है डोंट वरी, उसे सिंपली निकाल लो। बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसे फेंक दो। अब एक्चुअली हमारे पास 4 चीज़ें हैं। एक अच्छे से पिक करी गई लीव्स,
एक उसके लाइट वाले स्प्रिग्स और एक पूरा का पूरा उसका वुडी स्टेम वाला पार्ट, एंड जो डर्ट है, जो सूखे हुए पत्ते हैं या फिर कोई वुडी स्टेम्स हैं, इनको आप वॉश करके इनसे कोई भी स्टॉक्स या स्ट्यूज या कुछ भी बना सकते हो, या फिर आप इसे सिंपली थ्रो कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, इन तीनों को हमें वॉश करना है। अलग भी कर सकते हो, साथ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं इन तीनों को वॉश करता हूँ। एक बोल लो, उसके अंदर अपने रोजमेरी को डालो, इससे सिंपली पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, हल्के हाथों से हम इसे वॉश करेंगे। रोजमेरी के साथ हमें ज़्यादा टेंशन का काम नहीं होता, बिकॉज ये उतनी डेलिकेट अर्ब नहीं होती जितनी ज़्यादा मिंट एंड ऑल होती है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और नोटिस कर पा रहे हैं, कुछ लीव्स ऊपर तैरने लग गई है, जैसे ये लीव्स। तो अगर हमने क्लीनिंग करी थी उसके बाद भी अगर कुछ स्प्रिग में लगी रह गई हो, तो वो सब हम ऐसे ऊपर तैरने लगेगी, उसको हम इजिली निकाल सकते हैं। जैसे ये फटाफट इसको हम वॉश करेंगे बहुत लाइट हैंड से। तो अब हमने इसे वॉश तो कर दिया है, अब हम इसे निकाल देंगे यहाँ से। फाइनल रिंस हो जाएगा ऐसे, एंड इसकी जो डर्ट है वो सब निकल जाएगी। हमारी क्वांटिटी बहुत कम थी तो ज़्यादा कुछ डर्ट आई भी नहीं है, एंड इसमें थी भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा क्लीन था। तो यू कैन सी पानी काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। अब ये ब्यूटीफुल रोजमेरी हमारे हाथ में आ चुका है। लेट्स सी व्हाट टू डू विद देम। हम एक क्लॉथ लेंगे, जो हमने हर अर्ब के साथ किया था, हम सेम प्रोसेस करने वाले हैं। सारे के सारे रोजमेरी को यहाँ पे डाल देंगे एंड देन इसे ड्राई करेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंट हर्ब होता है, ये उतनी जल्दी ख़राब नहीं होता जैसे मिंट एंड कोरिएंडर होता है। तो हम इसके साथ थोड़ा सा रफ हो सकते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं आप इसे पीटने लग जाओ, बट हल्का हल्का हाथ आप थोड़ा सा ज़ोर से मार सकते हो। आप जब इसे हैंडल करोगे आपको खुद फील होगा कि ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बार सूखने देते हैं फिर आगे करते हैं। ऑलराइट, सो आई थिंक हमारे रोजमेरी सूख चुके हैं काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से। सो लेट्स प्रोसेस देम। एक सिंपली शार्प नाइफ लेना है एंड कट देम, पहले एक डायरेक्शन में, देन फिर से एक डायरेक्शन में, देन ऑपोजिट। इसको हम मिन्सिंग कहते हैं। ये प्लस वाले पैटर्न में हम कर रहे हैं, 1 एंड देन 2। परफेक्ट। नाउ इट्स योर कॉल, आपको स्प्रिग्स यूज करने हैं अपने बटर की बेस्टिंग में, स्टेक को कुक करने में, नॉनवेज चिकन किसी को भी कुक करने में, सिरप्स बनाने में, ऑयल्स बनाने में, तो आप स्प्रिग्स यूज कर सकते हो। आपको रोस्टिंग ग्रिलिंग वगैरह करनी है तो आपको पूरा स्टेम के साथ यूज करना है, आप वो भी कर सकते हो। या फिर आपने बटर बनाया है या फिर आपको फाइनल गार्निश करना है तो आप सिंपली इन फाइनली चॉप्ड रोजमेरी लीव्स को यूज कर सकते हो। जनरली प्रेफर किया जाता है आप इन्हें फाइनली चॉप करो और उन्हीं को यूज करो, वरना ये स्टेम जो है काफी ज्यादा बिटर एंड वुडी आफ्टर टेस्ट छोड़ती है। स्टोरेज काफी आसान रहती है, सेम टू सेम उसी तरीके से हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं। एंड आई वुड से ऑलमोस्ट सारी अर्ब्स को आप इस तरीके से बहुत ब्यूटीफुली स्टोर कर सकते हो। ऐसे ऐड करो, इसके ऊपर टिश्यू, क्लोज इट, पैक करो एंड इसको आप अपने फ्रिज में रख सकते हो। इजीली 1 to 2 वीक्स कहीं नहीं जाने वाला है। आप इसे फ्रीज भी कर सकते हो या ड्राई भी कर सकते हो, योर चॉइस। ये मीट्स वेजिटेबल्स में बहुत अच्छा लगता है जब आप इसे रोस्ट करते वक्त ऐड करोगे। आप इनसे बटर बना सकते हो, मैरिनेट्स बना सकते हो, नेक्स्ट लेवल जाता है। ब्रेड एंड बेक्ड गुड्स में भी आप यूज कर सकते हो। इनफैक्ट इनसे कुछ लोग कॉकटेल्स एंड मॉकटेल्स भी बनाते हैं। अगर आप वो सब नहीं चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ इनका फ्लेवर चाहते हो बट इनका टेक्सचर नहीं चाहते, तो आप स्टॉक्स एंड सूप्स में यूज कर सकते हो। स्लो कुक कर सकते हो इन्हें किसी भी स्टॉक के साथ, या फिर आप इन्हें बीन्स के साथ कुक कर सकते हो, लेग्यूम्स के साथ, पोटैटोस के साथ। द स्काई इज योर लिमिट, जैसे भी आप इन्हें यूज करना चाहो कर सकते हो। काफी वर्सेटाइल होते हैं एंड काफी ज्यादा डेलिकेट नहीं होते। ये काफी ज्यादा रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एंड ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं और सेलुलर हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। इनके कॉग्निटिव बेनिफिट्स भी काफी ज्यादा फेमस हैं। ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, सर्कुलेशन बेटर करते हैं एंड इसमें काफी ज्यादा नेचुरल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ओवरऑल बहुत ज्यादा बढ़िया अर्ब है ये, यू कैन डेफिनेटली ट्राई देम आउट। एंड अगर आप इंडियन अर्ब से थोड़ा सा बोर हो चुके हो तो ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा, बहुत अच्छी नई टेरिटरी होगी जहाँ पे आप जा सकते हो एंड बहुत कुछ सीख सकते हो। या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड लेट मी नो योर थॉट्स। हर कमेंट का रिप्लाई आएगा। आई एम लविंग दिस सीरीज, आई विश यू ऑल द बेस्ट।